सुप्रभात बच्चों। कल हमने पाठ 16 सत्य क्या है से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम पाठ 17 चतुर पढ़ेंगे। तो देखिए, अध्याय परिचय। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार मृत्यु दंड पाए चोर ने अपने बुद्धि बल से राजा सहित सब दरबारियों को चोर सिद्ध करके अपने प्राणों की रक्षा की। तो बच्चों, हम क्या देखेंगे इस पाठ में? हम इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार जो एक चोर था उसको जब मृत्यु दंड मिला तो उसने क्या किया, तो अब उसने अपनी बुद्धि बल से यानी अपनी समझदारी से राजा और जितने भी दरबारी हैं उनको चोर सिद्ध कर दिया और अपनी जान बचा ली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आजकल जिसे हम पटना नगर के नाम से पुकारते हैं उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो बच्चों, आज जिस शहर को हम पटना नाम से जानते हैं उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। वहाँ एक सेठ रहता था। उस समय सिक्के सोने के बने होते थे। क्या था बच्चों कि वहाँ पर जो है ना एक सेठ रहता था और जो वहाँ उस टाइम सिक्के होते थे वो किसके होते थे? उस समय सिक्के सोने के हुआ करते थे। ठीक है, सेठ के पास रुपया पैसा बहुत था। वह नगर सेठ था। राजा भी नगर सेठ को बहुत मानता था। एक बार सेठ के घर में चोरी हो गई। जो सेठ था ना उसके पास क्या था बच्चों? उसके पास बहुत पैसे थे और वह नगर सेठ था। जो राजा था वो भी सेठ को बहुत मानता था। और क्या हुआ कि एक बार सेठ के घर में चोरी हो गई। राजा के सिपाहियों ने भाग दौड़ करके चोरों का पता लगा लिया और राजा के सामने 4 चोर पकड़कर लाए। जो राजा के सिपाही थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत भागदौड़ की और 4 चोर पकड़कर राजा के सामने लाए। क्योंकि उनके पास से सेठानी का बहुमूल्य सोने का हार बरामद हुआ था, अतः इन चोरों ने ही नगर सेठ के यहाँ चोरी की थी। यह बात सत्य सिद्ध हो गई। राजा को जब पक्का विश्वास हो गया कि ये चारों चोर हैं, तो उन्होंने पहले भी अनेक घरों में चोरियाँ की है, तो राजा ने आज्ञा दी कि इन चारों को फांसी पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाए। तो बच्चों, जब राजा के सिपाही चोर पकड़ कर लाए और उन्हें पता चल गया कि ये क्या है, ये चोर हैं, तो राजा को ये बात सिद्ध हो गई कि ये चारों चोर हैं और उन्होंने पहले भी घर में चोरियां की है। तो राजा ने क्या किया? राजा ने उनको फांसी पर चढ़ाकर मृत्यु की सज़ा सुना दी। यानी राजा ने बोला कि इनको फांसी पर चढ़ाकर मार दिया जाए। पेज पलटिए और हम आगे पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, चारों चोर फांसी घर में लाए गए और एक एक करके तीनों चोरों को मृत्यु दंड दे दिया गया। जो 4 चोर थे उन्हें फांसी घर में लाए गए और क्या किया, एक एक करके 3 चोर को तो मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी बीच चौथे चोर ने सोचा मृत्यु तो समीप ही है, क्यों ना एक बार प्राण रक्षा का उपाय किया जाए। जो चौथा चोर था उसने क्या सोचा कि अब तो मरने वाला ही हूँ, तो क्यों ना एक बार मैं अपनी जान बचाने का उपाय सोच लूँ। अतः वह जल्लादों से बोला, तुम मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले एक बार राजा से मिलवा दो। जल्लाद क्या होते हैं बच्चों? जो फांसी पर चढ़ाते हैं ना, उन्हें हम जल्लाद बोलते हैं। तो चोर ने क्या बोला फांसी चढ़ाने वाले से कि तुम मुझे फांसी पे चढ़ाओगे उससे पहले मुझे एक बार राजा से मिलवा दो। तो जो जल्लाद था वह बोला, तुम्हें तो फांसी पर चढ़ाकर मारने की आज्ञा हुई है, फिर राजा से क्यों मिलना चाहते हो? जल्लाद बोला कि राजा ने तो बोला है कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा के मार दिया जाए, तो तुम राजा से क्यों मिलना चाहते हो? चोर बोला, मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है। मरने से पहले महाराज को वह विद्या बताना चाहता हूँ जिससे वह विद्या पृथ्वी पर बनी रहे। चोर क्या बोलता है कि मुझे एक बहुत बड़ी विद्या आती है और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मरने से पहले राजा को वह विद्या बताना चाहता हूँ। और क्या होगा राजा को बताने से? राजा को बताने से वह विद्या पृथ्वी पर बनी रहे। जल्लाद, तुम्हें कौन सी विद्या आती है जिसे महाराज को बताना चाहते हो? हमें क्यों नहीं बताते?
तो जो जल्लाद है वो क्या बोलता है कि तुम्हें ऐसी कौन सी विद्या आती है जो तुम राजा को ही बताना चाहते हो और तुम हमें नहीं बता सकते। चोर, मुझे सोना उगाना आता है, यह विद्या तुम्हें नहीं केवल महाराज को ही बताई जा सकती है। तो जो चोर था उसने क्या बोला कि मुझे सोना उगाना आता है, ठीक है, अतः राजा से जाकर कहो, यदि नहीं कहोगे तो धरती से इस विद्या के समाप्त होने का पाप तुम्हें लगेगा और पता लगने पर महाराज तुम्हें भी मृत्युदंड देंगे। तो वो क्या बोलता है कि तुम ये बात राजा से जाके बता दो, नहीं तो जब भी महाराज को ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हें भी मृत्युदंड देंगे। चोर की ये बात सुनकर जल्लाद डर गए कि कहीं ये सिपाही चोर की बात महाराज को ना बता दे, अतः चोर पुनः राजा के सामने लाया गया। महाराज ने चोर से पुनः उनके पास आने का कारण पूछा तो चोर ने साहस करके सोना उगाने की बात कही। जो चोर की बात जब चोर ने ऐसे बोला कि महाराज तुम्हें मृत्युदंड देंगे, तो ये सुनकर क्या हुआ, जल्लाद डर गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राजा को जाके ये बात बता दी और चोर को राजा के सामने लाया गया। तो राजा ने जब चोर से दोबारा पूछा कि उनके पास आने का कारण, तो चोर ने साहस करके सोना उगाने की बात कही। राजा, क्या सच में तुम सोने की खेती करना जानते हो? तो राजा ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम्हें सच में पता है कि सोना कैसे उगाते हैं? चोर बोला, हाँ महाराज, मैं सोना उगाने की विद्या जानता हूँ। तो फिर चोर ने क्या कहा कि हाँ मुझे पता है। राजा बोला मंत्री से, मंत्री जी इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था कर दो। राजा ने क्या कहा मंत्री से कि इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था कर दो। अब पेज पलटिए, आगे पढ़ते हैं। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। ठीक है, मंत्री ने बोला जैसा आप कहें महाराज। चोर को राजकोष से कुछ सोना मंगवा कर दिया गया। चोर ने सोने को आग में तपाकर सरसों के आकार के छोटे छोटे दाने बनाए और राजा के महल में एक स्थान पर खेत तैयार कराया। क्या किया चोर ने कि उसको गलाकर और छोटे छोटे सरसों के दाने बनाए और राजा के महल में क्या तैयार कराया, खेत तैयार कराया। दोनों काम होने पर उसने सोना खेत में बोने के दिन की घोषणा कर दी। दोनों काम होने पर उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं सोना खेत में बोऊंगा, इस दिन की उसने घोषणा कर दी। उस दिन राजमहल में उस खेत के पास महाराज, महामंत्री, धर्म पंडित और नगर कोतवाल आदि बड़े बड़े लोग एकत्र थे। महाराज ने कहा, चलो खेत में सोना बो। चोर, महाराज यदि मैं स्वयं सोना बो सकता हूँ तो धन चुराने का कार्य क्यों करता? चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है, वह बोए जिसने कभी चोरी नहीं की। सो महाराज आप ही बोने की कृपा करें। ठीक है, क्या हुआ, चोर ने क्या बोला कि मैं नहीं बो सकता क्योंकि मैंने तो खुद ही चोरी कर रखी है और चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं होता। तो वो महाराज से बोलता है कि आप ही बोए। फिर महाराज बोलते हैं, मैंने एक बार पिताजी के द्वारा दिए गए दान के रुपयों में से कुछ रुपए अपने पास रख लिए थे। तो महाराज ने भी बोला कि मैंने भी चोरी कर रखी है, जब मेरे पिताजी ने मुझे दान करने के लिए पैसे दिए तो मैंने कुछ रुपए अपने पास रख लिए। फिर चोर बोला, तो महाराज ये महामंत्री जी बो दें। पेज पलटिए। फिर महामंत्री ने बोला, हम राजकाज करने वाले व्यक्ति भला बिना छोटी मोटी चोरी कैसे बचे रह सकते हैं? ठीक है, तो महामंत्री ने क्या बोला कि हम भी राजा का कार्य करते हैं तो हम छोटी मोटी चोरी कैसे नहीं करें, तो हमने भी छोटी मोटी चोरी कर रखी है। चोर, तो धर्म पंडित जी ही इस कार्य को आकर कर दें। तो उसने क्या बोला कि अब धर्म पंडित कर दें। धर्म पंडित बोला, बचपन में मैंने एक बार माँ के द्वारा बनाए पेड़े चोरी से खा लिए थे। पर धर्म पंडित जी ने क्या बोला कि मैंने भी माँ के द्वारा बनाए पेड़े चोरी से खा लिए थे। फिर चोर बोला, महाराज फिर तो यह नगर कोतवाल ही बो दे। कोतवाल बोला कि मैंने एक बार धन चुरा कर ले जाते हुए चोर को पकड़ा था। वह डर के मारे सारा धन मुझे देकर भाग गया। मैंने उसमें से आधा ही राजकोष में जमा किया था। कोतवाल क्या बोला कि ना, मैंने भी एक चोर को पकड़ा था और डर के मारे उसने मुझे धन दे दिया था और मैंने
महल में क्या किया था, सिर्फ आधा ही धन दिया था, तो मैंने भी चोरी कर रखी है। फिर चोर बोलता है, तो महाराज जब सभी चोर हैं तो मुझे ही चोरी के अपराध में मृत्युदंड क्यों? तो क्या बोलता है चोर कि महाराज जब आप सभी चोर हैं तो मुझे ही दंड क्यों दिया जा रहा है? राजा चोर की चतुराई से प्रसन्न हुआ और उसकी चतुराई देखकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। इस प्रकार चतुराई से उसकी जान बच गई। जब चोर ने इस प्रकार अपनी जान बचाई तो क्या हुआ, राजा प्रसन्न हो गया और उसने क्या किया, चोर को अपने यहाँ नौकर रख लिया। ठीक है। शिक्षा, चतुर व्यक्ति अपने बुद्धि बल द्वारा कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो अपने दिमाग से या अपने बुद्धि से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। आप भी इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसका दोबारा दोहरान कीजिए। धन्यवाद। हाय मेरे यार बुरा